हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी स्टडी। मैं हूं कबीर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट फटाफट। आज की जितनी भी न्यूज़ है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वो हम जल्दी जल्दी सारी वन बाई वन करके डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कैसा रहा आज का निफ्टी 50 का प्रदर्शन। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 अभी भी जो 11,650 के आसपास जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। आज भी देख सकते हैं तो स्टार्टिंग में अच्छी तेज़ी देखने को मिली, उसके बाद निफ्टी 50 बीच में नीचे भी आया था, फिर भी क्लोजिंग जो है वो 86 पॉइंट की तेज़ी के साथ है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं बीएससी सेंसेक्स। तो बीएससी सेंसेक्स में भी आज हमें आपको पता है जिस हिसाब से निफ्टी 50 में तेज़ी देखने को मिलती है जब, तो बीएससी सेंसेक्स भी ऑटोमेटिकली उसको अकॉर्डिंग ही चलता है। आप कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शन चलता है। बट यहाँ पे आज हमें फिर से 276 पॉइंट की तेज़ी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। जब निफ्टी 50 गिरा, बीएससी सेंसेक्स गिर गया, उसके बाद जब उसमें तेज़ी आई इसमें भी तेज़ी आ गई। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों कैसा चल रहा है आज का डाउ जोन्स। तो आप देख सकते हैं डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज +292 की तेज़ी के साथ अभी के टाइम पे चल रहा है। रात अभी पूरी होनी बाकी है, तो देखना होगा कि रात के टाइम पे क्या होता है। आप फिर भी अगर चाहें तो बीच बीच में इसको चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल तो जो DJI है वो 300 पॉइंट की तेज़ी के साथ चल रहा है। तो दो होप्स के ऊपर जो चल रहा है, पहली होप तो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप की जल्दी रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि बीच में बताया जा रहा था कि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। दूसरी वहाँ पर जो US में स्टिमुलस पैकेज से रिलेटेड न्यूज़ चल रही है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं दोस्तों। तो आज की जो सबसे हॉट न्यूज़ है वो यही आप देख सकते हैं TCS का आज का चार्ट पैटर्न। आप देख सकते हैं शानदार तेज़ी देखने को मिली यहाँ पे 7.55% के आसपास की। और वहीं आप देख सकते हैं जो इसका शेयर प्राइस है वो 2700 को भी क्रॉस कर चुका है। 2728 का आज का इसका हाई था। तो बेसिकली जो न्यूज़ चल रही है वो न्यूज़ है इसके बाईबैक से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं TCS टू कंसिडर शेयर बाईबैक विल इन्फोसिस HCL फॉलो सूट। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में इन्फोसिस और HCL भी इसको फॉलो करें। तो बेसिकली अभी TCS ने कंप्लीटली बाईबैक अनाउंस नहीं किया है, कंपनी अनाउंस करेगी 7 अक्टूबर को। तो वेडनेसडे के दिन इनकी जो मीटिंग होने वाली है उस दिन इनके रिजल्ट भी आएंगे, तो उस दिन कंसिडर कर सकती है। तो आप देख सकते हैं I would consider it is a positive. It is in line with their stated policy. TCS has a policy of returning 80% to 100% of free cash, and it is about 85% of free cash in case of Infosys. Let us not forget that TCS is actually paying out more than the फ्री कैश इट इज़ बीइंग जनरेटिंग। तो दोस्तों डेफिनेटली अगर यहाँ पे अच्छी न्यूज़ आ जाती है बाईबैक से रिलेटेड, कंपनी फाइनली अगर परसों के दिन बुधवार के दिन अगर ये कंसीडर कर देती है कि बाईबैक करना, तो और भी इसमें तेजी आती है देखने को मिल सकती है और शेयर प्राइस इवन 3000 भी क्लोज कर सकता है। तो दोस्तों अगर बाई चांस अगर हम ये नेगेटिव सिनेरियो माने कि अगर नहीं होती है तेजी उस दिन, अगर मतलब कि कंपनी नहीं मानती है कि हाँ हमें नहीं लेना है बाईबैक, तो ये शेयर उस प्राइस से गिर भी सकता है। जब ये शेयर प्राइस ऑलरेडी 2359 के आसपास था, जब 2350 का रेजिस्टेंस ब्रेक किया था, तब मैंने आपको बोला था अगर आप चाहें वहाँ पे बाई इंडेक्स कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि अभी भी बाई करना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है अभी इस लेवल पे आप बाई कीजिए। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो आप देख सकते हैं TCS इन्फोसिस शेयर रैली टू रिकॉर्ड हाइस ऑन होप ऑफ स्ट्रॉन्ग Q2 परफॉर्मेंस। तो आज इन्फोसिस और TCS के शेयर में एक तो Q2 की बहुत ज़्यादा संभावना लगाई गई कि Q2 के प्रॉफिट इनके शानदार आएंगे, उसके बेसिस पे इनके शेयर में आज हमें शानदार मूव देखने को मिला। तो दोस्तों इन्फोसिस भी हो सकता है यहाँ पे TCS को फॉलो करे, 85% चांस बताए जा रहे हैं कि वो भी ऐसी न्यूज़ आ सकती है इन्फोसिस से रिलेटेड भी। नहीं तो इन्फोसिस हमेशा क्या करती है, ज़्यादातर हमने देखा है कि कभी कभी आपको बोनस शेयर भी दे देती है। तो वो चीज़ भी आप देखनी होगी, क्योंकि दोनों कंपनी शानदार कंपनी थे। TCS ने तो इवन 10 लाख करोड़ का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो भी रिसीव कर लिया और वो दूसरी कंपनी बन गई आफ्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो अभी देखना है कैसे इनके परफॉर्मेंस के रिजल्ट आते हैं, क्योंकि दोस्तों कोविड में हमने देखा सबसे ज़्यादा जो फायदे में रहे हैं वो फार्मा और IT के स्टॉक्स ही रहे हैं। आपने देखा होगा इवन जो IT के स्टॉक्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा और इवन फार्मा के स्टॉक्स में भी 52 वीक हाई अपना अचीव किया था रिसेंट टाइम में। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, तो आप देख सकते हैं एंजल ब्रोकिंग की लिस्टिंग से रिलेटेड आपको पता है एंजल ब्रोकिंग का जो IPO है वो लिस्ट हुआ। आपने देखा होगा जो इसका लिस्टिंग गेन तो कुछ नहीं मिला, इवन जो डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ 10% के डिस्काउंट के साथ। तो हम देख सकते हैं फिर कंपनी के CEO की तरफ से क्या बयान आया। उन्होंने कहा है वी एम टू बी द लार्जेस्ट प्लेयर, वी आर गेनिंग मार्केट शेयर एंड वी आर ग्रोइंग एट ए फास्टर रेट दैन इंडस्ट्री से दिनेश ठक्कर CMD एंड विनय अग्रवाल CEO एंजल ब्रोकिंग इन एन इंटरव्यू विद ET नाउ। तो इन इकोनॉमिक टाइम्स का जो इनका इंटरव्यू उसमें इन्होंने ये सारी चीज़ें कही हैं। तो दोस्तों बेसिकली इस जो आपको पता ब्रोकरेज में अभी बहुत ज़्यादा कंपनीज कूद चुकी हैं, जैसे आपको पता है जीरोदा, 5 पैसा, एंजल ब्रोकिंग और भी कोटक सिक्योरिटीज़, ICICI सिक्योरिटीज़, काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं मार्केट में अवेलेबल जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं आपको। फ्री डेमेट अकाउंट्स ओपनिंग से लेके 5 पैसा भी है इसमें इन्वॉल्व। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये पहले से ही संभावना लगाई जा रही थी कि जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो होगा ही नहीं।
तो यही हमें आज देखने को मिला कि कैसे ये डिस्काउंट पे ओपन होता हुआ हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, वॉल स्ट्रीट गेन्स ऑन स्टिमुलस होप, हिंट ऑफ ट्रंप हॉस्पिटल डिस्चार्ज। तो अभी उम्मीद लगाई जा रही थी कि एक तो स्टिमुलस पैकेज से रिलेटेड कि यूएस में जल्दी स्टिमुलस पैकेज आ रहा है, और बीच में जिस हिसाब से यूएस की तरफ से ये बयान आ रहे थे कि ट्रंप जी की हालत बहुत ख़राब है, तो अभी हो रहा है, हो सकता है कि वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएं, उनकी कंडीशन को थोड़ा स्टेबल बताया जाने लगा है। तो जैसे ये दो न्यूज़ आई तो आज हमें ये शानदार जो डीजीआई में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं वॉल स्ट्रीट गेन्स ऑन स्टिमुलस होप्स। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं, जीएसटी डेडलॉक रिमेन्स कंपनसेशन फॉर टैक्स कलेक्टेड टू बी रिलीज टुनाइट। तो दोस्तों जीएसटी को लेके जो डेडलॉक चल रहा था अभी भी कंटिन्यू है। 10 स्टेट्स ने डिमांड किया है कि जो भी उनको लॉस हुआ है, जो भी उनका रेवेन्यू लॉस हुआ है, वो उनको फुली पे कर देना चाहिए। बट अभी के लिए फिर से ये मीटिंग 12 अक्टूबर के लिए टाल दी गई है। केरला के जो फाइनेंस मिनिस्टर है थॉमस इसाक जी, उन्होंने बोला है। तो कंपनसेशन सेस जो अभी के लिए कलेक्ट हुआ है वो कलेक्ट हुआ है 20,000 करोड़, और वो डिसबर्स हो जाएगा आज रात। ये निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने प्रेस रिलीज जो होती है इनकी बेसिकली, उसमें इन्होंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो अभी भी डेडलॉक बना हुआ है जीएसटी को लेके। नेक्स्ट मीटिंग 12 अक्टूबर को होनी है, तो देखना होगा कि उस मीटिंग्स में क्या होता है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं आप। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिकवरी इन डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक कंटिन्यूस इन सितंबर। तो शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है हमें डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक में। आप देख सकते हैं फिर से फ्लाइट्स वगैरह में हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। इवन आने वाला सीज़न फेस्टिव सीज़न है, अक्टूबर और नवंबर में आपको पता काफ़ी त्यौहार आने वाले हैं, दीपावली, दशहरा वगैरह, तो लोग इस टाइम पे काफ़ी ट्रैवलिंग करेंगे। तो हो सकता है कि ये फिर से हमें ये काफ़ी सर्विसेज रिज्यूम होती हुई देखने को मिले। इसके अलावा जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी जी, कल उनकी तरफ से हमने देखा था, प्रेस रिलीज आया था, उन्होंने भी बोला है कि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी हमें डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। बट दोस्तों अभी के लिए जो एक शेयर है डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक में जो मुझे ठीक लग रहा है वो है इंडिगो ग्लोबल का, ठीक है। बट आपको क्या करना, अभी इवन वारेन बफेट जी जो भी उनके एविएशन से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनको बेच चुके हैं। तो आप चाहें तो अभी के लिए जो भी इनसे एयर ट्रैफिक से रिलेटेड शेयर्स हैं, इवन जेट एयरवेज, तो आप बिल्कुल टोटली इग्नोर कीजिए, उनको अवॉइड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बाकी आपको लगता है अगर आपका कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको अच्छी एडवाइस मिल सकती है तो आप उनकी जो सलाह है वो भी मान सकते हैं, क्योंकि मैं भी हो सकता है गलत चला जाऊँ, मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ। नेक्स्ट न्यूज़ इज केमकॉन स्पेशलिटी शेयर स्लिप 31% इन 2 डे आफ्टर मेकिंग ए स्ट्रॉन्ग डेविड। तो लोगों ने उसी दिन, मैंने आपको बोला था जिस दिन इसकी लिस्टिंग हुई थी थर्सडे के दिन, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग की, क्योंकि बहुत ज़्यादा 112 प्रॉफिट, मतलब कि 112% के प्रॉफिट के साथ इनकी जो ओपनिंग हुई थी वो हमें देखने को मिली थी। तो लोगों ने उस दिन ज़्यादा जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग की, शेयर प्राइस नीचे आ गया। आज भी हमें इसमें शानदार प्रॉफिट बुकिंग होती हुई देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से और नीचे आता जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए आप चाहें तो केमकॉन स्पेशलिटी के शेयर को भी अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज L&T से रिलेटेड। तो शानदार कंपनी आप सभी को पता है, लार्सन एंड टूब्रो। तो L&T बैक्स मल्टीपल ऑर्डर्स एकोरोस बिजनेस वर्टिकल्स इन डोमेस्टिक मार्केट। तो आप देख सकते हैं L&T को शानदार यहाँ पे फिर से ऑर्डर मिल चुके हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ऑन मंडे सेड इट हैज़ रिसीव्ड मल्टीपल ऑर्डर्स अक्रॉस बिजनेस सेगमेंट इन डोमेस्टिक मार्केट। तो बहुत ज़्यादा इनको ऑर्डर मिलने स्टार्ट हो चुके हैं, और कंपनी भी अच्छी कंपनी है। L&T अपने जो इंडस्ट्री में है उसमें टॉप में कंपनी आती है। तो आप चाहें तो इस स्टॉक में अपनी नज़र रख सकते हैं। वैसे भी ये शेयर अपने 52 वीक हाई से बहुत नीचे अभी भी अपने को देखने को मिल रहा है, तो आप इसको वॉच लिस्ट में भी ऐड करके रख के चल सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, हेस्टन एग्रो स्टॉक्स राइज 12% एज बोर्ड टू कंसिडर बोनस इशू ऑफ शेयर। तो दोस्तों हेस्टन एग्रो का शेयर आज हमें 12% की तेज़ी के साथ देखने को मिला। बेसिक रीज़न इसका यही था कि जो बोर्ड है उसने बोर्ड टू कंसिडर बोनस इशू शेयर, बोर्ड की जो इनकी मीटिंग होगी उसमें ये कंसिडर करेंगे कि इनको ये इशू करने, जो बोनस शेयर है वो देने या नहीं देने। तो दोस्तों अभी कभी मैंने आपको हेस्टन एग्रो के बारे में नहीं बताया, अगर आप चाहें तो इसको स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जब कभी न्यूज़ आती है तो आपको बिल्कुल न्यूज़ बेस पे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, जब तक ये फाइनल चीज़ें नहीं होती हैं। क्या होता है, जिस न्यूज़ के ऊपर ये मूव करते हैं, अगर वो न्यूज़ सच नहीं होती तो वो उतनी तेज़ी से गिरने के भी इनके चांसेस रहते हैं। तो आप चाहें तो हेस्टन एग्रो को अभी के लिए अपने पोर्टफोलियो में, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। यहाँ पे कोई बाइंग या मैं सेलिंग की राह आपको इसलिए कभी नहीं देता हूँ, क्योंकि ये सारी जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट किसके ऊपर चलती है, स्टॉक मार्केट बेसिकली न्यूज़ के ऊपर चलती है, और आपको बेसिकली सारी न्यूज़ का डेली का पता होना जरूरी है। सोलर इंडस्ट्रीज शेयर प्राइस जंप 7% ऑन इंकिंग ₹409 करोड़ कॉन्टेक्ट।
तो दोस्तों बेसिकली सोलर इंडस्ट्रीज़ के शेयर में भी आज हमें तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि इनको कुछ 409 करोड़ के जो कॉन्टैक्ट थे बेसिकली वो मिल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इसका शेयर प्राइस आज हमें काफ़ी तेज़ी में देखने को मिला। तो दोस्तों आप चाहें तो इस शेयर को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लगता है आने वाला टाइम होगा वो सोलर और या फिर बैटरी से रिलेटेड होगा। बैटरी से रिलेटेड मैं आपको हमेशा कहता हूँ आप चाहें तो एक्साइड और अमर राजा को भी अपनी वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं। इसके अलावा जो सोलर इंडस्ट्री में डील मतलब कि जो सोलर सेक्टर में डील करती है छोटी कंपनियां, आप उसको भी चाहें तो देख सकते हैं। वो कंपनी का नाम है ऊर्जा ग्लोबल। तो आप चाहें तो उसको स्टॉक को भी अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। इवन वो पेनी स्टॉक है, 3-4 रुपये में आपको देखने को मिल जाएगा, बट आप चाहें तो उसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। आप फंडामेंटल अगर आपको लगता है कि फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो मैं एक बार उस स्टॉक के सारे फंडामेंटल भी एनालाइज करके आपको बता दूंगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है भारत के लिए। तो आप देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल्स टू 6.67% इन सितंबर फ्रॉम 8.35% इन अगस्त। तो इन अनएम्प्लॉयमेंट सितंबर में कम हुई है, आप देख सकते हैं 6.67% रह गया अगस्त से। तो ये अच्छी न्यूज़ है, आप देख सकते हैं। इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन टू 6.6% इन सितंबर फ्रॉम 8.3% मंथ एगो इन अगस्त अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। सो सीएमआई की तरफ से डाटा आया है, दिस इज द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन लास्ट 18 मंथ। ये पिछले 18 मंथ में सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। मोरओवर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैड आल्सो स्केल्ड अप टू इट्स हाईएस्ट लेवल सिंस लॉकडाउन टू ऑलमोस्ट 38% फ्रॉम 37% इन अगस्त। अगस्त तक बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, बट अभी हमें ये लोअर होती हुई देखने के लिए मिल रही है। ये कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के लिए राहत भरी सांस हो सकती है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो दोस्तों गोल्ड के प्राइसेस फिर से गिरने शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं गोल्ड प्राइसेस फॉल ऑन वीक ग्लोबल क्यूज सिल्वर रेट्स एट ₹60400। वहीं पे आज हमने देखा गोल्ड का प्राइस स्लिप हो गया इंडियन कमोडिटी मार्केट में, और मंडे में हमें देखा कि काफ़ी वीकनेस देखने को मिली, और ये जो ट्रेडिंग हो रही थी अराउंड 450,000 के आसपास हो रही थी। तो दोस्तों अभी जो फेस्टिव सीज़न है उसमें हो सकता है कि ये हमें कुछ तेजी भी आती है देखने को मिली। जो लोग इसमें हाई लेवल पे फंसे हैं 56,000 पे या 58,000 पे, उन लोगों को यहाँ पे निकलना मेरे अकॉर्डिंग नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये जो गोल्ड है आने वाले टाइम में हो सकता है वो बढ़ेगा ही, बट आपको लॉस बुक करके नहीं निकलना है गोल्ड से। तो अभी के लिए आप देख सकते हैं ये जो प्राइस है ये अराउंड 50,000 के आसपास आ चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ है जो आज की शानदार न्यूज़ थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से आज सेंटर को फटकार लगाई, आप कह सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने आज किया सेंटर को, तो आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट आस्क सेंटर आरबीआई टू प्लेस केबी कमत पैनल सजेशंस डिसीजन ऑन लोन मोराटोरियम ऑन रिपोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो केबी कमत की रिपोर्ट थी बेसिकली जो लोन मोराटोरियम से रिलेटेड वो मांग लिया। तो इससे पहले हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि जो अप टू 2 करोड़ का इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगाए जो रिटेल कस्टमर्स को, या फिर जो जिनका लोन अमाउंट लेस देन 2 करोड़ है उनको उन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बियर करेगी। बट अभी आज की न्यूज़ आज की इसमें उन्होंने जो आज बेसिकली इनकी जो वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू मीटिंग हुई है उसमें इन्होंने बोला है कि आप पहले कमत पैनल की जो रिपोर्ट है वो बताइए, क्योंकि कमत पैनल की रिपोर्ट में 26 सेक्टर को इंक्लूड किया गया है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे रिटेल जो यहाँ पे बेसिकली जो अदर सेक्टर हैं वो जो इन्वॉल्व होने चाहिए थे वो इन्वॉल्व क्यों नहीं हुए। तो ये मैं एक न्यूज़ आपको दिखाना इनकी तरफ से मैं कुछ लाइनें आपको पढ़ के दिखाना चाहता हूँ। तो ये इन्होंने बेसिकली कहा है The apex court has asked the center and the RBI to place before it within a week the recommendation and the decision and other notification on loan moratorium, and also consider the issues raised by the real estate association the power producer। तो यहाँ पे इन्होंने यही कहा कि आप जो रियल एस्टेट के इशू है वो भी एक बार कंसिडर कीजिए। ये सारी न्यूज़ आज हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखने को मिली, जो अभी देखना होगा आने वाले टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है, कामत की रिपोर्ट में क्या देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है वोडाफोन आइडिया से। वोडाफोन आइडिया एयरटेल बैड टू टैरिफ हाइक बट रिलायंस जियो इज सिटिंग टाइट। आप देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल कंटिन्यूसली अपना जो ARPU बढ़ाना चाहते हैं। उनको पता है ARPU तभी बढ़ सकता है जब कंपनी शानदार प्रॉफिट मतलब कि शानदार अपना जो भी इनके टैरिफ्स हैं उनको इंक्रीज़ करेगी। जैसे टैरिफ इंक्रीज़ करेगी तो ARPU बढ़ेगा तो इनका बेसिकली प्रॉफिट बढ़ेगा, ग्रोस प्रॉफिट बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इसीलिए कंपनी बेसिकली यहाँ पे ARPU बढ़ाने की कोशिश कर रही है दोनों। वहीं पे जियो टाइटली बैठा हुआ है, जियो यहाँ पे बढ़ाने के मूड में नहीं है। अगर रिलायंस जियो अगर ऐसे ही रहेगा तो क्या होगा, बेसिकली अगर ये 2 कंपनियाँ बढ़ा देंगे तो लोग भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया से शिफ्ट होकर रिलायंस जियो की तरफ चले जाएंगे। तो ये न्यूज़ इनके एक माइंड में हिट कर रही है। तो देखना होगा आने वाले टाइम में क्या होता है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ भी हम वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड है। तो वोडाफोन PLC गेट्स नोट फॉर इंडस स्टार भारती इंफ्राटेल मर्जर डील। तो बेसिकली आपको पता होगा कि ये बेसिकली जो डील चल रही है ये तीनों के बीच में है, भारती इंफ्राटेल, वोडाफोन आइडिया और वोडाफोन PLC की तरफ से। तो देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया विल डाइवर्स्ट इट्स इंटायर 11.5% स्टेक इन द मर्ज entity। The proceeds from the divestment of
वोडाफोन स्टेक इन इंडस टावर विल हेल्प द फाइनेंशियल स्ट्रेस टेल्को टू पे इट्स एजीआर। तो ये बेसिकली अलाइनमेंट का आर्टिकल है, तो शानदार न्यूज़ हो सकती है वोडाफोन आइडिया के लिए भी। जैसे ही ये इनको जो पैसा यहाँ पे अपना डाइवेस्ट करने के बाद आएगा, तो ये अपना एजीआर जो इनका स्ट्रेस्ड हो चुका है, बेसिकली आपको पता सुप्रीम कोर्ट ने किस हिसाब से इनके केस चल रहा था, तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इनको कुछ राहत भी दिया 10 साल के लिए। तो कंपनी उस पैसे को हो सकता है अपने एजीआर ड्यूज को जल्दी से जल्दी खत्म करके अच्छा ग्रो करते हुए हमें देखने को मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं वोडाफोन स्टेक इन इंडस टावर विल फॉल टू 28.2% फ्रॉम 42% फॉलोइंग द मर्जर। भारतीय इंफ्राटेल विच ऑल्सो हैज़ ए 42% स्टेक विल ऑन 68.6%। तो भारतीय इंफ्राटेल को आगे बेसिकली जो स्टॉक जो शेयर जो इसका बेसिकली स्टेक होगा इसमें वो 68.6% हो जाएगा। इंडस टावर वाज ए 3-वे जॉइंट वेंचर बिटवीन भारतीय इंफ्राटेल, वोडाफोन ग्रुप एंड वोडाफोन आइडिया। इन तीनों के बीच में बेसिकली ये जॉइंट मर्जर, जॉइंट वेंचर आप कह सकते हैं, जॉइंट वेंचर था। तो दोस्तों जितनी भी आज की स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ थी वो मैंने सारे आपसे 1 बाय 1 करके शेयर कर दिया। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।